नमस्कार साथियों। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की कल हत्या कर दी गई थी मुंबई में बांद्रा के अंदर में उनके ऑफिस के करीब ही। और आज एक नई अपडेट सामने निकल करके आ रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने का जिम्मा जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उठाया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग वही है जो आए दिन बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं को धमकी देते रहता है और ख़ास तौर से लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है सलमान खान और उनकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने क्या कहा है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि वाइस सिक्योरिटी होने के बाद भी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। हत्यारे जो हैं उनकी हत्या करके फरार हो जाते हैं और इसके पीछे लोग तर्क गढ़ रहे हैं कि जरूर किसी बड़े गैंगस्टर गैंग की हाथ है जिसके वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई पुलिस सिक्योरिटी में होने के बाद भी। वहीं सोशल मीडिया पर इस वक्त दो हैशटैग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। पहला हैशटैग है दाऊद इब्राहिम और दूसरा हैशटैग है लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि इस वक्त अपडेट सामने निकल करके आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को मरवाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने शूटरों को, हत्यारों को हायर किया था और उन्हीं के जरिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। किसी ज़माने में वो कांग्रेस के नेता भी हुआ करते थे और काफ़ी ज़्यादा मिलनसार, खुश मिजाज विधायक हुआ करते थे। बांद्रा के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ है, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, संजय दत्त हो, तमाम बड़े बॉलीवुड के सितारे उनके घर पर आना जाना करते थे। जब भी वो पार्टी दिया करते थे तब भी तमाम बॉलीवुड के सितारे आना जाना करते थे और ख़ास तौर से उनकी करीबी थी सलमान खान से। और आज जो हत्या हुई है उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन सामने आ रहा है। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने क्या कहा है और वो क्या दावा कर रहे हैं वो तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले दो हत्यारों को कल रात में ही पकड़ लिया गया था और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तीसरा हत्यारा जो है वो फरार बताया जा रहा है। हालांकि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या करवाई गई है तीन हत्यारों के द्वारा, उनको केवल 50,000 रुपये दिया गया था। तीनों को 50-50 हज़ार दिया गया था और केवल 50,000 के लालच में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है, वाई सिक्योरिटी होने के बाद भी, पुलिस सिक्योरिटी होने के बाद भी। सबसे पहले हम आपको बता दें, स्क्रीन में जो आपको 3 शख्स नज़र आ रहे हैं इन्हीं लोगों के ऊपर हत्या का आरोप है। और पहले शख्स का नाम गुरमेल है जो कि हरियाणा का रहने वाला है। दूसरा शख्स जो इस तस्वीर में बीच में नज़र आ रहा है उसका नाम धर्मराज कश्यप है और ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और जो तीसरा शख्स आपको नज़र आ रहा है इसका नाम शिव कुमार है, ये भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और कबाड़ का काम किया करता था और कबाड़ बेचा वगैरह करता था। लेकिन इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड इसी को बताया जा रहा है और फिलहाल ये फरार चल रहा है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वहीं आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है और जांच के बाद ये बताएगी मुंबई पुलिस कि आखिर ये पोस्ट लिखने वाला अकाउंट किसका है और क्यों उसने ऐसा लिखा है, या फिर फर्जी ही ये पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट में कई सारे दावा किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सलमान खान के जो लोग नज़दीक हैं उनकी हत्या की जा सकती है। देखिए इस पोस्ट में क्या लिखा है। इस पोस्ट को जिस प्रोफाइल से शेयर किया गया है उस पर लिखा हुआ है शुभू लोंकर महाराष्ट्र। हालांकि इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके शेयर किया गया है और उस व्यक्ति ने इस पोस्ट को शेयर किया है जो शुभू लोंकर महाराष्ट्र का दोस्त होगा, क्योंकि उसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं। यानी कि ये पोस्ट लिखा नहीं गया है, किसी ने फ़ोटो को लेके शेयर किया है। इसमें लिखा हुआ है, सलमान खान हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं ये एक टाइम दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण आज अनुत्थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपने हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत माता, सलाम शहीद। उसके बाद उन्होंने हैशटैग डाला है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, अनमोल बिश्नोई और अंकद बाढ़ू शेरवाला। आपने इस पूरे पोस्ट में एक बात गौर की, एक नाम आ रहा है अनुज थापन। अनुज थापन कौन था वो हम आपको बता दें। इसी साल 2024 में 14 अप्रैल को सलमान खान के घर जो कि मुंबई में है गैलेक्सी अपार्टमेंट में, वहाँ पर फायरिंग हुई थी। दो लोग आते हैं और फायरिंग करते हैं और उस फायरिंग की दाग जो है उनके गेट्स पे भी देखी जा सकती थी और उनके विंडोज़ पे भी देखी जा सकती थी।
उसके बाद मुंबई की जो क्राइम ब्रांच पुलिस थी वो 25 अप्रैल को पंजाब से 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। पहले व्यक्ति का नाम था अनुज थापन और दूसरे व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र। इन दोनों व्यक्तियों को पंजाब से गिरफ्तार करके मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई लाती है और जब पूछताछ करती है तो बीच में एक बड़ा हादसा पेश आता है कि 1 मई के दिन अनुज थापन, जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच के लॉकअप में बंद था, वो सुसाइड कर लेता है और उसे जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हालांकि उसकी पहली जान जा चुकी थी। उसी अनुज थापन का जिक्र जो है इस पोस्ट में किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बदला लिया है अनुज थापन का सलमान खान से और दाऊद इब्राहिम से और इस बाबा सिद्दीकी से। वायरल हो रहे इस पोस्ट की कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस जांच करके बताएगी, लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि कोई हत्याकांड होता है तो उसके पीछे कोई गैंगस्टर जो है वो अपना नाम जोड़ देता है, क्योंकि उसे शोहरत पानी होती है, पॉपुलैरिटी पानी होती है, इसलिए वो अपना नाम जोड़ देता है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी जो है वो सलमान खान से है और दाऊद गैंग से है। इस तरह की बातें लगातार सोशल मीडिया पे की जाती है और जब वो खुद सामने आकर के कह रहे हैं कि हम जो है बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो शक जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर और भी ज़्यादा हो रहा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई जो है इस वक्त जेल में है, लेकिन वो जेल के अंदर से ही कैसे तमाम लोगों की हत्या करवा रहा है ये अपने आप सवालों के घेरे में है। और जो मैं बातें कर रहा हूँ इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आप एक पोस्ट देखिए, सुंदरम नाम का ये हैंडल है, ये लिखते हैं, वैसे काफ़ी सोचनीय है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर बिना प्रशासन की साठ गार्ड से गैंग संचालित कैसे कर सकता है। हालांकि बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से नज़दीकी होने के कारण सलमान खान के अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन कुछ समय पहले तक बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम का दबदबा था, लोगों में डर था और अब यही डर लॉरेंस बिश्नोई का है। यानी कि इस पोस्ट से कई सवाल खड़ा हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में बंद है, वो जेल में बैठे बैठे ही अपने गैंग को कैसे संचालित कर रही है? क्या उसकी प्रशासन मदद कर रही है या फिर इसके पीछे कई बड़े राजनेताओं का हाथ है जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा रहा है? इस तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक दौर था दाऊद इब्राहिम का कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री काँपा करती थी, मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन काँपा करते थे, और अब दौर आ गया है लॉरेंस बिश्नोई का। तो लोग इस तरह की बातें लगातार सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और महज 50,000 रुपये के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। 2 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जब उनसे पूछा गया कि तुमने बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की, तो उन्होंने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, हमें 50-50 हज़ार रुपये हम दोनों को मिले थे, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, भी हमने बाबा सिद्दीकी का हत्या का प्लान मिल करके बनाया। हमने बाबा सिद्दीकी का पीछा किया, 2 सितंबर से हम पीछे कर रहे थे और 40 दिन के बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। बाबा सिद्दीकी कब कहाँ से उठते थे, कहाँ जाते थे, आना जाना, हम उनको काफ़ी समय से ताड़ रहे थे और मौका हमें 12 तारीख को मिला और हमने इस हत्या को अंजाम दिया। हालांकि जो मुख्य आरोपी है शिव कुमार, वो अभी फरार बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि शिव कुमार भी इस हत्याकांड में शामिल था और इन तीनों को पैसा देने वाला कोई चौथा व्यक्ति होगा जो इन 3 व्यक्तियों को 50-50 हज़ार रुपये दे हैं। केवल इस हत्याकांड में 3 लोग शामिल नहीं हैं। जैसे जैसे जांच होगी और भी खुलासा होगा। तो साथियों, अब तक की यही अपडेट्स है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। अब देखना ये होगा कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वो जो तीसरा शख्स शिव कुमार है वो पुलिस के पकड़ में आता है या फिर फरार ही रहता है, या फिर पुलिस पकड़ती है तो उन्हें कितना वक्त लगने वाला है। आपको क्या लगता है कि इस हत्याकांड के पीछे राजनीति छुपी हुई है या फिर आपसी दुश्मनी है या फिर लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान और दाऊद गैंग से दुश्मनी है? क्या आपको लगता है? क्या इसके पीछे राजनीति है, कोई राजनेता लगा हुआ है, या फिर ये गैंगस्टर की गैंग वॉर है?